चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस। ये 2023 और 24 वाला है, ठीक है। इसमें बताया है कि 2023 और 24 वाला है, ठीक है। ये क्लास 12th का इंग्लिश सब्जेक्ट है और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी लिखा है, हम लोग उसे पढ़ते हैं और फिर इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल दी क्वेश्चंस आर कंपलसरी, मतलब जितने सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको सॉल्व करना अनिवार्य है, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ द क्वेश्चंस इज 52। टोटल क्वेश्चंस जो है इसमें वो कितने हैं, तो 52 है, ठीक है। जिनमें से बताता है यहाँ पे कि 1 मार्क्स आर गिवन फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जितने सारे हैं उसके लिए 1 मार्क दिया हुआ है और 2 मार्क्स जो है वो किसके लिए है, फॉर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जो काफी वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चन आंसर होंगे उसके लिए 2 मार्क्स होगा और 3 मार्क्स जो है सो उसके लिए है जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होगा और 5 मार्क्स जो है सो है किसके लिए, तो लॉन्ग के लिए, ठीक है। ये हो गया वेरी शॉर्ट के लिए और ये हो गया शॉर्ट के लिए, ठीक है। इसके साथ में यहाँ पे ये भी बता रहा है फोर्थ में कि देयर इज, बता रहा है कि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर एनी रॉन्ग आंसर। यदि आप किसी का आंसर रॉन्ग लिखते हैं तो उस पर कोई नेगेटिव मार्क नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बताता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 1 to 30 हैज 4 ऑप्शन। 1 से लेकर 30 तक जो है 30 तक इसमें क्वेश्चन है, जिसमें प्रत्येक जो है बताता है कि 4 जो है तो ऑप्शंस दिया हुआ है। चूज द करेक्ट ऑप्शंस, उसमें से क्या करना है, जो करेक्ट ऑप्शंस होंगे ए बी सी डी के जो दिया हुआ है उसमें हमको चूज करना है एंड राइट डाउन इन द आंसर शीट, और उसे आंसर शीट में हम लोग को राइट कर देना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, ये ए बी सी डी करके ना लिखकर वो क्या करते हैं, ए लिख देते हैं और फिर इसके सामने में वो आंसर जो लिखा हुआ रहता है क्वेश्चंस में उसको भी टाइप कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको डायरेक्ट जो है सो ए बी सी डी करके लिख देना है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे राइट द आंसर फॉर 6 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस फ्रॉम 31 to 38, मतलब 31 से 38 तक जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें से चूज करना है आपको और उनमें से कोई भी 6 आप लिख सकते हैं, कोई भी 6 आपका उसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 6 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर फॉर 39 to 46। उसके बाद फिर 6 आंसर आपको देना है जो 39 से लेकर 46 तक जो क्वेश्चंस है उनमें से आप 6 कोई भी आंसर आप दे सकते हैं। उसके बाद फिर है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, मतलब लॉन्ग भी आपको देना है लेकिन कितने, 4। तो इनमें से जितने सारे आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं लॉन्ग में वो 47 to 52 जो क्वेश्चन दिया हुआ आपका 5 क्वेश्चन उनमें से आप कोई भी 4 बना सकते हैं। मतलब जितने भी आपको क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने के लिए मिला हुआ है, 2 मार्क्स वाला मिला है और 3 मार्क्स वाला मिला है और 5 मार्क्स वाला है जो मिला है हम लोग को सॉल्व करने के लिए, मतलब इसमें यहाँ पे दिया हुआ है कि फर्स्ट जो हम लोग को वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, वेरी शॉर्ट जो हम लोग को सॉल्व करना है वो कितने मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का। मतलब आप जब इनमें से कोई भी जो 2 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है, जो इनमें से जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 31 से 38 तक का, उनमें से कोई भी आप 6 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और वो 6 जो सॉल्व करेंगे वो प्रत्येक होगा आपका कितना मार्क्स का, तो 2 मार्क्स का होगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ दिया है कि फिर से आपको बोल रहा है 6 क्वेश्चंस कोई भी सॉल्व करने के लिए जो शॉर्ट क्वेश्चंस होगा। ये जो ऊपर वाला था वो था वेरी शॉर्ट जिसमें आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और 3 मार्क्स वाला जो है सो वो है आपका शॉर्ट आंसर,
ठीक है, ये आपको भी इसमें से 6 कोई भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है हम लोग का लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। लॉन्ग है जिसमें बोला गया था हम लोग को कि 5 मार्क्स रहेगा, लेकिन वो जो 5 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन होगा वो आपको टोटल कितना सॉल्व करना है, ओनली 4। ठीक है, ओनली आपको 4 सॉल्व करना है। ठीक है, और इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, जिसमें बताता है कि नो स्टूडेंट शैल बी अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल, कि कोई भी बच्चे को अलाउड नहीं है कि एग्जामिनेशन हॉल को छोड़ सके एग्जाम कंप्लीट होने से पहले। ठीक है, मतलब जब तक एग्जाम फिनिश नहीं होगा तब तक आपको बाहर निकलने नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है सो 1 से लेकर 30 तक का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसको हम लोग सोल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग का यहाँ पे फर्स्ट पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन। देखिए, रिपोर्ट राइटिंग जब हम लोग राइट करते हैं रिपोर्ट को तो वो कौन सी टेंस में होता है, तो प्रेजेंट फॉर्म में होता है, या सिंपल फ्यूचर फॉर्म में होता है, या फिर इमीडिएट पास्ट फॉर्म में होता है, या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होता है। तो हम लोग पढ़े थे इमीडिएट पास्ट फॉर्म, और यदि इमीडिएट पास्ट फॉर्म नहीं दिया हुआ है तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दिया होगा या फिर पास्ट टेंस दिया होगा। ठीक है, तो इनमें से जो भी ऑप्शन देगा आप उसमें टिक आउट करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में लोग बात करते हैं, लेटर टू एडिटर आर रिटन फॉर। अच्छा, लेटर जो हम लोग एडिटर के पास जो लेटर लिखते हैं वो किसके लिए होता है, न्यूज़पेपर के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट, नोटिस इज ए फॉर्मल मीन्स ऑफ। तो नोटिस जो हम लोग लिखते हैं वो खास किसके लिए होता है, तो कम्युनिकेशन के लिए होता है। ठीक है, ऑप्शन हो गया कम्युनिकेशन। तो हम लोग आंसर वहां पे किस तरह से लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे कि नंबर ऐड कर देंगे यहाँ पे कि पहला क्वेश्चन हो गया ये, तो उसका आंसर क्या है, तो सी। ऐसे हम लोग राइट करके छोड़ देंगे। फिर इसी तरह से सेकेंड वाला को जब लिखेंगे तो सेकेंड नंबर देकर, और ऑप्शन क्या है इसका, ए, तो इस तरह से ए लिखकर हम लोग छोड़ देंगे। तो इसी तरह से हम लोग को जो है तो आंसर देना है, और ना कि आप पूरा आंसर लिख देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपोर्ट शुड बी ऑलवेज बी रिटन इन। रिपोर्ट जो है हमेशा कौन सी फॉर्म में लिखा जाना चाहिए, तो पास्ट टेंस में। ठीक है, रिपोर्ट हमेशा पास्ट टेंस में होता है। जैसे कि अभी फर्स्ट का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ था हम लोग का, है ना, यहाँ पे दिया हुआ था कि रिपोर्ट जो है हम लोग कौन सी फॉर्म में लिखना है, तो हम लोग इमीडिएट पास्ट फॉर्म लिखा हुआ था यहाँ पे। तो हम लोग को यही क्वेश्चन यहाँ पे फिर पूछ दिया है कि रिपोर्ट शुड बी ऑलवेज बी रिटेन इन, तो कौन सी फॉर्म में लिखा जाना चाहिए रिपोर्ट को, तो कौन सा, तो पास्ट टेंस में। ठीक है, नेक्स्ट, ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट विथ। एक फॉर्मल लेटर जो स्टार्ट होता है वो किससे स्टार्ट होता है, सब्जेक्ट से, डेट से, या सेंडर एड्रेस से, या फिर रिसीवर एड्रेस से। तो हम लोग को लेटर जो फॉर्मल लेटर जो मेनली स्टार्ट होता है उसमें हमेशा जो है स्टार्ट होता है सेंडर एड्रेस से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज साहेब एम्प्लॉयड। देखो साहेब जो है तो कहाँ पे एम्प्लॉयड था, तो टी स्टॉल में। एम्प्लॉयड मतलब कहाँ पे वो कार्यरत था ये आपको बताना है। तो वो अब कहाँ काम कर रहा था, एक टी स्टॉल में काम कर रहा था। वो पहले जो है सो रेक पिकिंग्स का काम करता था, लेकिन अभी वो कहाँ एम्प्लॉयड है, तो एक टी स्टॉल में एम्प्लॉयड है, जहां पे उसे क्या मिलता है, महीने में 800 रुपए और पूरा दिन का भोजन। ठीक है, नेक्स्ट, पांचवा क्वेश्चन है हम लोग के पास, तो विच सिटी इज फेमस फॉर बेंगल इंडस्ट्रीज।
कौन सा सिटी जो है सो बेंगल इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है? दिल्ली, फिरोजाबाद, या फिर कोलकाता, या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा फिरोजाबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द पोएट कंपेयर्ड हर मदर टू। पोएट जो है अपनी मदर को कंपेयर करता है किससे? रोज से, लोटस से, या फिर लेट विंटर मून से, या फिर सन से। तो हम लोग जानते हैं कि ये पोएम जो है से लिया गया है किसे? माई मदर 866 से, जिसमें पोएट जो है अपनी मदर को पूरी तरह से कंपेयर करता है किससे? तो लेट विंटर मून से और कॉप्स से भी कंपेयर करता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है हम लोग का लेट विंटर मून। तो हम लोग क्या करेंगे? लेट विंटर्स मून करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द चैप्टर लास्ट लेसन। लास्ट लेसन का ऑथर कौन है, मतलब इसका राइटर का नाम हमको बताना है। तो कौन है? तो इसका राइटर का नाम है अल्फोंस डोडेट। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हु इज द पोएट ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट जो पोएम है उसका राइटर, उसका पोएट कौन है? कमला दास है, या फिर जैन ऑस्टिन है, या रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, या पाब्लो नेरूदा। तो हम लोग जब पोएम पढ़े थे तो ये बताया था कि कीपिंग क्वाइट जिसमें बात कर रहा था, जिसमें पोएट जो है सब बात कर रही थी कि जब हम 12 तक काउंट करेंगे, उस 12 तक काउंट करेंगे और आप सब जो है क्या हो जाएंगे? शांत हो जाएंगे। तो ये पाब्लो नेरूदा का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज डॉक्टर सदाव। डॉक्टर सदाव कौन था? तो ऑप्शन में यहां दिया हुआ है डॉक्टर था, या टीचर था, या पेंटर था, या फिर वो कोई लीडर था। तो डॉक्टर सदाव जो है सो एक डॉक्टर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज एम हेमल गोइंग टू क्वेश्चन फ्रेंच अबाउट। देखो, एम हेमल जो था, वो जो टीचर थे एम हेमल, वो फ्रेंच को क्वेश्चन करने वाले थे। तो अबाउट किसके बारे में? नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में, पार्टिसिपल्स के बारे में, या इनमें से कोई नहीं। तो वो पार्टिसिपल्स के बारे में जो है सो क्वेश्चन करने वाले थे उस बच्चे को, जिसके बारे में वो एक शब्द भी नहीं जानता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द प्रोफेशन ऑफ मुकेश फादर बिफोर ही बिकेम ए बेंगल मेकर। मुकेश के पिता जो है तो बेंगल मेकर बनने से पहले उनका प्रोफेशनल वर्क क्या था? तो ऑप्शन है यहाँ पे मैसून, टेलर, कारपेंटर, या इनमें से सारे। तो मुकेश के पिता जो है सो इससे पहले टेलर का काम करते थे, और जब टेलर के काम से उनको उतना प्रॉफिट नहीं होने लगा और उससे परिवार का गुजारा नहीं होने लगा, तब वो क्या किए थे? फिर से बेंगल मेकर इंडस्ट्रीज में वो क्या किए थे? ज्वाइनिंग ले लिए थे, मतलब फिर से काम करना स्टार्ट कर दिए थे। क्योंकि फिरोजाबाद के जितने सारे लोग थे वो सब इसी बेंगल इंडस्ट्रीज में जुड़े हुए थे, और इसके पिता सोचे थे कि कुछ हम अलग करेंगे, लेकिन वो जो है सो ज्यादा चल नहीं पाया, और अंततः में वो जो है सो क्या करना था, उनको क्या करना पड़ा था? छोड़ देना पड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फ्रेल ओमेन इन मुकेश हाउस। मुकेश हाउस, मुकेश के घर में जो एक ओमेन है घूंघट लगाई हुई, जो घूंघट ओढ़ी हुई है, वो ओमेन कौन है? तो वो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, उसकी वाइफ है, या उसकी सिस्टर है, या फिर उसके बड़े भाई की वाइफ है, या उसकी मदर है। तो हम लोग चैप्टर में पढ़े थे, उसमें बताया गया था कि वो मुकेश के जो एल्डर ब्रदर है उसकी वाइफ थी, जो 3 कोई को जो फूड बना रही थी, मतलब चार्ज कर रही थी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेपर स्विमिंग बॉय विथ रेड आईज, व्हाट डज इट मीन्स। देखिए, जब हम लोग पोयम पढ़े थे एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ये सलाम, तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि उसमें जो छोटे छोटे जो बच्चे थे जो वहां पे बैठे हुए थे, पेपर स्विमिंग बॉयज थे, मतलब पूरा पतला दुबला, उन लोग का आईज जो था वो चूहे के भांति था, जिसे हम लोग कह सकते हैं लैक ऑफ न्यूट्रिशन, या फिर जिसको बोलते हैं कमी, बहुत सारी चीजों की कमी कारण। तो उन लोग के आंखों से वो चीज झलक रहा था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे बताता है कि शॉर्ट लेन, या फिर हंग्री एंड थिन, या फिर वे लोग सैड थे, या इनमें से सारा था। तो नहीं, वे लोग जो है काफी हंग्री और थीन थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पोएम कीपिंग क्वाइट मैन नीड्स टू लर्न ए लेसन फ्रॉम। देखो, अकॉर्डिंग टू दी पोएम, पोएम के अनुसार कीपिंग क्वाइट में मनुष्य लोग मतलब मेन को एक सबक सीखने की आवश्यकता है। किससे? तो सन से, अर्थ से, या मून से, या स्टार से। तो हम लोग जब कीपिंग क्वाइट जब पढ़े थे तो उसमें पोएट जो है लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप सब जो है सो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, कोई भाषा नहीं बोलेगा, कोई मूव नहीं करेगा, है ना, ये सब कुछ भी नहीं करेंगे, कोई मशीन सब चलाएगा, कुछ भी नहीं चलाएगा। और जब ये सब कुछ भी नहीं चलेगा तो क्या हो जाएगा, काफी साइलेंट हो जाएगा, जस्ट लाइक अर्थ पे लगेगा कि यहाँ पे कोई भी चीज जीवित नहीं है। और जब ऐसा प्रतीत होगा तो जस्ट उसी तरह से प्रतीत होगा जिस तरह से समर टाइम में लगता है कि सारे पेड़ पौधे सारे नष्ट हो गए हैं, और उन लोग के इनसाइड में जो है लाइफ होती है, क्योंकि जैसे ही सीजन चेंज होता है वो फिर से जो है सो उसके अंदर में एक न्यू लाइफ आ जाती है। जस्ट इसी तरह से पोएट जो है सो हम लोगों को अर्थ से एक सबक सीखने के लिए आग्रह कर रहे थे, और ये क्या कर रहे थे, 12 तक काउंट कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम लोग। चलिए 15 क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम लोग। व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट वुड इट बी व्हेन एवरीवन इज साइलेंट। अच्छा, वो किस प्रकार का पल होगा जब यहाँ पे पूरी तरह से एवरीवन इज साइलेंट, जब हर एक कोई शांत होंगे तो किस टाइप का मूवमेंट होगा वो। तो वो किस टाइप का मूवमेंट होगा, एग्जॉटिक होगा, टेरिबल होगा, या हैप्पी होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो वो जो है एग्जॉटिक मूवमेंट होगा। ठीक है, जब यहाँ पे कोई भी शोर शराबा नहीं होगा तो काफी एक अजीब माहौल हम लोग को प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये क्या था, एग्जॉटिक होगा। नेक्स्ट, हाउ ओल्ड वाज डॉगलस व्हेन द मिस एडवेंचर एट यामका पूल हैपेंड विथ हिम। यामका स्विमिंग पूल के पास जब वो दुखद घटना घटा था विलियम डॉगलस के साथ में, तो वो कितने साल का था। बता रहा ऑप्शन में 10-11 का था, या फिर 15 का था, या 16 का था, या 20 का। तो वो जो है सो 10-11 साल का वो एक छोटा सा बच्चा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डज द थर्ड लेवल रेल एग्जिट एट द सेंट्रल ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। आपसे पूछ रहा है यहाँ पे, क्या थर्ड लेवल सचमुच में ग्रांड सेंट्रल स्टेशन में था। तो वो जो है सो नहीं था, है ना, तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, नो। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, नो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज सेम इन द स्टोरी थर्ड लेवल। अच्छा, थर्ड लेवल का जो हम लोग कहानी पढ़े उसमें बताता है कि सेम नाम का एक व्यक्ति है, वो कौन है, वो एक डॉक्टर है, या कोई फ्रेंड है, या वो जो है सो एक साइक्रिस्ट फ्रेंड है,
ऑफ चार्ले का या इनमें से कोई नहीं। तो वो जो थे वो एक डॉक्टर थे, वो किसके, चार्ले के, मतलब चार्ले का वो एक फ्रेंड था जो डॉक्टर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, what did the astrologers predict in the story? Predict in the story. What did the astrologers predict in the story? द टाइगर किंग। टाइगर किंग में जो कहानी है उसमें एक एस्ट्रोलजर था, एक भविष्य देखने वाला व्यक्ति जिसको बोल सकते हैं वो पंडित। वो जो है से क्या देखा था कि द बॉय विल बी ए किंग, कि वो लड़का जो है से एक राजा बनेगा, या फिर वो जो है से पूरे साम्राज्य में रूल्स मतलब वो शासन करेगा, या फिर द बॉय विल बी किल्ड बाय हंड्रेड्स टाइगर, या इनमें से कोई नहीं। तो यस, वो अनुमान वो जो प्रेडिक्ट किया था वो बताया था कि वो 100 टाइगर का शिकार करेगा, लेकिन 100वां शिकार उसे जो है काफी सावधानी पूर्वक से करना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी टाइगर किंग? टाइगर किंग को किसने लिखा है? ऑप्शन में है यहाँ पे हम लोग का काल्की, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, स्टेफन स्पेंडर, या इनमें से कोई नहीं। तो इस चैप्टर का जो लेखक है वो काल्की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द चैप्टर जर्नी टू एंड ऑफ द अर्थ? जर्नी टू एंड ऑफ द अर्थ जो ये चैप्टर है उसका राइटर कौन है? तो उसका राइटर है यहाँ पे दिया हुआ है, एनी जुंग है, या तिसानी दोषी, या काल्की, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, तो इसका आंसर क्या है? तो इसका है तिसानी दोषी, जो एक खुद स्टूडेंट है और वो अपने एक्सपीरियंस को जो है सो बता रहा था। नेक्स्ट, व्हाट डज द रोजर स्कंक वांट टू स्मेल लाइक? रोजर स्कंक जो था वो किस तरह का स्मेल चाहता था? रोज, जैस्मीन, या लोटस, या इनमें से सारे? तो वो जो है सो रोज जैसा स्मेल चाहता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिटेन द स्टोरी सूड विजार्ड हिट मम्मी? सूड विजार्ड हिट मम्मी को किसने लिखा है? तो जॉन अपडिक ने लिखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ डिड डेरी एंटर मिस्टर लेम्स गार्डन? डेरी जो है लड़का, वो कैसे इंटर करता है मिस्टर लेम के गार्डन में? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, थ्रू द विंडो, फिर क्लाइंबिंग ओवर द वॉल, या फिर थ्रू द गेट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो गेट से इंटर किया था। ठीक है, नेक्स्ट, हु हैज कंपोज द पोएम अ थिंक ऑफ ब्यूटी? अ थिंक ऑफ ब्यूटी को किसने रचना की है, मतलब कौन लिखा है? तो जॉन कीट्स, या फिर जॉन डॉन, या फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट, या इनमें से कोई नहीं। तो इस पोएम को लिखे हैं जॉन कीट्स ने। ठीक है, नेक्स्ट, फ्रॉम वेयर हैज दिस पोएम अ थिंक ऑफ ब्यूटी बीन टेकन? मतलब थिंक ऑफ ब्यूटी जो पोयम है उसे कहां से लिया गया है ये आपको लिखना है। तो देखिए, जब भी हम लोग पोयम पढ़ते हैं तो पोयम से पहले फर्स्ट में दिया हुआ रहता है अबाउट पोएट। तो उस चीज को आप जब पढ़िएगा तो वहां पे मिल जाएगा कि वो जो है इंडियन से लिया गया है, जिसे हम लोग कहते हैं कि एक रोमांटिक पोयम से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज बीइंग सोल्ड ऑन रोड साइड स्टैंड? अच्छा, रोड साइड स्टैंड में क्या बेचा जा रहा था? तो पेट्रोल, या डीजल, या फिर वाइल्ड बेरीज, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विल्ड बेरीज जो था, जंगली फ्रूट सब जो था, वो सब चीजें जो है तो वहां पे बेची जा रही थी। ठीक है, नेक्स्ट, आफ्टर तिरहुट वेयर डिड गांधी गो? तिरहुट के बाद गांधी जी कहाँ गए थे? तो मोतिहारी। नेक्स्ट,
हु रिसीव्ड गांधी जी एट मुजफ्फरपुर स्टेशन। मुजफ्फरपुर स्टेशन में गांधी जी को किसने रिसीव किए थे? तो ऑप्शन है यहाँ पे जे बी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद या राजकुमार शुक्ला या इनमें से कोई नहीं। तो जे बी कृपलानी जो है सो उनको रिसीव किए थे बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ, और वो भी आधी रात में जाकर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ आयरन मास्टर्स डॉटर। आयरन मास्टर की जो डॉटर थी उसका नाम क्या था? ऑप्शन है इडला विलियमसन या सोफिया या मेरी या फिर इमली। तो उसका जो नाम था वो क्या था? इडला विलियमसन था। ठीक है, तो ये रही हम लोगों का जो अब फिलहाल में जो एग्जाम में पूछा गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसका सारे का परफेक्ट आंसर। ठीक है, आपको क्या करना है, ये रही परफेक्ट आंसर।